नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। कुल 9 आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक, पीओके में 5, पाक पंजाब के 4 ठिकानों पर स्ट्राइक हुई है। भारत की एयर स्ट्राइक में 90 आतंकी ढेर हुए हैं। ये बड़ी खबर, 90 आतंकी ढेर हुए हैं इस एयर स्ट्राइक में। राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की, मौजूदा हालात को लेकर जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ली। एनएसए डोभाल ने यूएस के एनएसए से बातचीत भी की है। तो आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये बड़ा एक्शन, बड़ा हमला भारत की ओर से लिया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब भारत ने दिया है। प्लान हमला था और लगातार आपको बता रहे हैं कि ये पाकिस्तानी आवाम पर नहीं हुआ है, सिविलियन पर नहीं हुआ है, नागरिक इलाकों पर मिसाइलें नहीं दागी गई हैं। ये हमला हुआ है उन 9 आतंकी अड्डों पर जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी। लगातार आपको एक एक करके वो 9 ठिकाने भी बता रहे हैं, बावलपुर, मुरीद के गुल पर। और क्यों भारत ने इन्हें टारगेट बनाया है ये भी आपको लगातार बता रहे हैं, क्योंकि यहीं से तमाम जो आतंकी साजिशें रची गई हैं वो यहीं से प्लान होती थी और इसीलिए 9 ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। भारत की जनता में जश्न है, एक खुशी का माहौल है और इससे पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। जो गीदड़ भभकियां पाकिस्तान की सेना की ओर से, उनके पॉलिटिशियंस की ओर से लगातार दी जा रही थी, उन्हें अब ये जवाब मिल चुका है। लगातार हम ये देख रहे थे कि सीज फायर तोड़े जा रहे थे, उनकी तरफ से ये दावे किए जा रहे थे अगर कोई मिसाइलें दागी जाएंगी तो हम डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन कहाँ है वो पाकिस्तान का डिटेक्शन सिस्टम? अब तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान भी सामने आ चुका है। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो युद्ध है वो हम पर थोपा गया है। जो कुछ समय पहले तक ये धमकियां दे रहे थे, गीदड़ भभकियां दे रहे थे कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हम भारत पर हमला कर सकते हैं, वो अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है। हालांकि लगातार ये हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 9 ठिकानों को टारगेट किया गया है। 9 अड्डे जिनमें बावलपुर, मुरीद के गुलपुर, सवाई बिलाल, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप, मामूना कैंप ये शामिल है। इन तमाम 9 आतंकी अड्डों से ये आतंकी साजिशें रची जाती थी और कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फोरम पर अब पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है कि कैसे पाकिस्तान इन आतंकी साजिशों को रचता था और ये जो हमले हैं वो किए जाते थे। पाकिस्तानी सेना द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है, नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया और जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान नागरिक क्षेत्रों को निशाना बना रहा है, वहां पर हमले करता नजर आ रहा है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर भी आप देखिए जहां एक और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, दूसरी ओर भारत में जश्न का माहौल है। हाथ में तिरंगा लेकर लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, पटाखे चलाए जा रहे हैं, दीपक जलाए जा रहे हैं और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर कैसे लोग यहां से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि जहां आज पूरा देश इंतजार कर रहा था मॉक ड्रिल का। 244 जगह ऐसी चिन्हित की गई थी, जिले शहर जहां पर मॉक ड्रिल होना थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही आंखें खुलती है भारत का बड़ा एक्शन जनता के सामने आ जाता है। और चलिए अब आपको सुनाते हैं कैसे, क्योंकि देखिए लगातार जनता की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। इस हमले के बाद से रात को 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये एक्शन लिया गया है। भोपाल में क्या कुछ जनता की प्रतिक्रियाएं इस हमले के बाद, इस एक्शन के बाद देखने को मिल रही है, सुनिए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने पूरी प्लानिंग की, हमारे तीनों बल के सैनिकों ने पूरी कार्रवाई की, कैसे देखते हैं आप? बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है मोदी सरकार ने ये हमला करके, और इसके लिए बहुत अच्छी न्यूज है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम यहाँ पर मोदी सरकार ने किया है। युवा होने के नाते जोश है, आपको लगता है ऐसी कार्रवाई होती रहनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर हमारे देश में कोई अटैक करेगा तो हमें भी उसका जवाब देना ही चाहिए। और भले ही अपन ने उनके उसी इलाके में करा जहाँ पे उनका टेररिस्ट था,
कोई उनके सिविलियन नहीं मारे, कोई उनके कुछ नहीं करा। ये दर्शाता है कि हमारी कंट्री उनके बारे में भी सोच के उनके ऊपर अटैक करती है, सिर्फ टेररिज्म के खिलाफ ही लड़ती है, और यही हम चाहते हैं। बल्कि अगर आप वापस अटैक करेंगे तो हम वापस से इसी तरह रिटेलिएट करेंगे। और ये सुन के आज जो हमें सुबह सुबह ये खुशी मिली है, मतलब न्यूज़ मिली है मोदी सरकार की वजह से, इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और अपने देश पे बहुत नाज है। भारत माता की भारत माता की जय। देखिए, जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, कहीं ना कहीं युवाओं में, चाहे अलग अलग पीढ़ी में जोश है। मोदी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। आप कैसे देखते हैं? आप इतने युवा हैं, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप कैसे देखते हैं? पहले तो आप बोलिए भारत माता की जय हिंद। ये जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई एक्चुअली आतंकवाद के पूरे विश्व के खिलाफ हुई है। भारत जो संघर्ष कर रहा था पूरे विश्व से आतंकवादियों को हटाने का, और जो लोग गीदड़ भपकियां दे रहे थे कि वो ये कर देगा, अमेरिका ये कर देगा, चाइना ये कर दिया, हम लोगों ने स्ट्राइक करके आतंकवादियों के सारे ठिकाने उड़ा के सारे विश्व को ये सूचना भी दी है, जो शायद अभी आपको मालूम भी होगा कि हमने आतंकवादियों के ठिकाने उड़ाए हैं। तो ये कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए। भारत का हर बच्चा साथ में है। हम लोग बहुत जोश में हैं, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे आप जैसी बहनें हों। हमको हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसी ही कार्रवाई करनी। एक और गलती की है पाकिस्तान ने कि इसके बाद उसने हमारी LOC पे अटैक किया है, उसका बदला बहुत बुरी तरह से लिया जाएगा। चलो, भारत माता की धन्यवाद। इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे भारत माता जय जयकारे लग रहे। कहीं ना कहीं चाहे युवा हो, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, वो अलग अलग बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और सरकार ने जो पहल की है उससे काफी ज्यादा खुश है, जो स्ट्राइक की है उससे काफी ज्यादा खुश है। क्योंकि आप देखेंगे पहलगाम में जिस तरीके से हमारे लोगों पे हमला किया गया था, सिंदूर उजाड़ने का काम किया गया था, उस पर इस तरीके की कार्रवाई तो लाजिम थी। लेकिन पूरी प्लानिंग करके जो है हमारे भारतीय सैनिकों ने वहां की पब्लिक के बारे में भी सोचा और आतंकवाद के संगठन, आतंकवाद के स्थानों को सिर्फ खत्म करने का काम किया। ये एक बड़ा संदेश देता पूरे विश्व में कि जिस तरीके से भारत की सोच है, भारत का थॉट है कि लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, केवल आतंकवाद के स्थानों को नष्ट नाबूद करने का काम किया जाएगा। कैमरामैन हरिओम के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि भारत में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है इस हमले के बाद, और पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। उनके नेताओं की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान सामने आ रहे हैं कि ये युद्ध हम पर थोपा गया है। जो कुछ दिनों पहले तक बड़े कॉन्फिडेंस में थे कि हमारे पास डिटेक्शन सिस्टम है, हमारे पास भारत अगर कोई हमला करता है तो हम इसके लिए तैयार हैं, वो अब ये कह रहे हैं कि हम पर ये युद्ध थोपा जा रहा है। और चलिए, हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए भारत का ये जो बड़ा एक्शन है हम लगातार देख रहे हैं। देखिए, भारत में तो जश्न मनाया जा रहा है, पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, बौखलाया हुआ है। हम उनके पॉलिटिशियंस की हमने बातें सुनी, उनकी सेना जो लगातार वो एकजुटता दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वो बौखलाई हुई है। और इंटरनेशनल फोरम पर भी अब पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है कि जितनी भी आतंकी साजिशें रची जाती थी उन सब का गढ़ है पाकिस्तान। वो अब खुद की जनता को कैसे फेस करेगा? जो कल तक इतने कॉन्फिडेंस में थे, वो अब जनता को क्या जवाब देंगे? देखिए, उसकी शुरुआत तो उन्होंने ऋषि का रात में ही कर दी थी। जब ये दावे किए जाने लगे, पहले उन्होंने कहा कि उन्होंने भारत का एक राफेल गिरा दिया है, 2 मिग गिरा दिए हैं, एक हमारी स्ट्राइक उन्होंने की और हमारा सेना का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है। तो जिस राफेल और मिग की बात कर रहे थे, वो दरअसल पिछले साल राजस्थान में जो हमारा मिग 29 क्रैश हुआ था दिसंबर 24 में, उसके फोटो लगा के वो अपनी जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे थे। उसके पहले जो आपने भी जिक्र किया, हमने देखा उनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं हमारे पास पाव भर के जो परमाणु बम है वो क्या देखने के लिए। खबर आती कि उनके जो जनरल हैं आसिम मुनीर, वो देश छोड़ के फरार हो गए, उन्होंने अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। फिर अचानक से वो टैंक पर खड़े नजर आते हैं और सेना का उत्साहवर्धन करने की जानकारी देने लगते हैं। फिर खबर आती है तो इसके बाद एक आधी रात को जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी वो एक फ़ोटो जारी करती है कि देखिए आसिम मुनीर जो है एक मीटिंग ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर चूंकि पाकिस्तान के जो हाल है, बदहाली है, कंगाली है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर सबको पता है कि कहने को वाली चुनी सरकार है, लेकिन जो पूरा फोकस है, जो पूरा कंट्रोल वो सेना के हाथ में है। जब सेना को लगता है कि उसकी पकड़ ढीली होने पा रही है या जनता को लग रहा है कि वो बिजली, पानी, सड़क की मांग कर रही है, तमाम चीज़ों की, तो फिर भारत के खिलाफ वो कोई युद्ध की साजिश रचने लगते हैं, हमला कर देते हैं। और वो चाहते हैं कि भारत कुछ रिएक्शन करे ताकि फिर जनता को दिलासा दिया जा सके कि देखिए हम अभी भारत से लड़ रहे हैं, तो आपकी समस्याओं पर बाद में ध्यान देंगे। लेकिन अब ऐसी स्थितियां नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के जो फोटो हम देख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब हमने बालाकोट में किया था और उसके पहले जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक, तो ये सबूत मांगे गए थे हमारे ही देश में।
फोटोग्राफ्स कुछ आए नहीं थे। पाकिस्तान ने भी कहा था कि बालाकोट में कुछ हुआ नहीं, केवल कुछ कौवे मरे और कुछ पेड़ उजाड़े गए हैं। लेकिन अब तो ये पाकिस्तान से फोटो आ रहे हैं, जो हम जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं कि भारत ने किस प्रकार से कार्रवाई की है। आवाम की तरफ से अभी कोई खबर नहीं आई, लेकिन आप देखिए कि जो हालात पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात कर लें, PLA की हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान पे जो डूरंड लाइन है उनकी, वहाँ उनको लेकर जो तालिबान से उनके झगड़े चल रहे हैं, पंजाब में अलग उनके संकट है, सिंध में अलग संकट है। तो जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो ऐसे नहीं। और आज की तारीख में आप देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि हमने तो उनके जो आतंक के अड्डे हैं उनको निशाना बनाया, हमने तो उनके सैन्य अड्डे को भी निशाना नहीं बनाया, लेकिन LOC पर सीज फायर तोड़कर वो हमारे जो सिविलियन अड्डे हैं, लोगों के निकान है, रहवासी इलाके, वहाँ पे वो शेलिंग कर रहे हैं, वहाँ पर वो फायरिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे 3 लोग मारे जाने की खबर है और 7 से 8 लोग घायल हैं। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान किस तरह बौखला गया। अगर वो जो सक्षम थे वो कह रहे हैं कि हमारे पास MiG-16 है, लेकिन चूंकि उसमें तो करार है जो F-16 जो पाकिस्तान को मिले अमेरिका ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं हो सकता है। जो चाइनीज़ फाइटर प्लेन उनको मिले वो एक भारत ने अभी गिरा दिया है। और मुझे लगता है ये जो कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे कहीं बढ़कर कुछ हुआ है ये। और जब 10 बजे सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब असल स्थिति निकल कर आएगी, क्योंकि इस जो 2 बार से सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर जो सवाल उठे हैं, तो मुझे लगता है इस बार सेना पूरी तैयारियों से गई है, पूरी तैयारी। क्योंकि जो फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, वीडियोग्राफ्स आ रहे हैं, ये एक पहलू देख रहे हैं जो पाकिस्तान से आया। ये पाकिस्तान से खबर आई पहले कि 30 आतंकी मारे गए हैं उनके, हालांकि वो नागरिक और शहीद बता रहे हैं। अब खबर आ रही 100 हो गए हैं। और अभी तक एक खास बात यह है कि अभी तक जो हमने दोनों एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो POK में की थी, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हमारा है। लेकिन इस बार हमने 4 उन ठिकानों को चुना जो पाकिस्तान के अंदर है। तो यानी सीधे सीधे हमने पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो ये बताता है कि भारत के कितने कॉन्फिडेंट था। और जो पिछले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमने सेना को पूरी छूट दी है कि स्थान भी वो तय करेंगे, हमले का तरीका क्या होगा, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे। तो ये सारा बता रहा है कि भारत की सेनाएं कितनी मजबूत हैं और वो किसी भी परिस्थितियों से लड़ने को सक्षम हैं। बिल्कुल, भारत की सेना मजबूत है क्योंकि जल थल वायु सेना तीनों की संयुक्त कार्रवाई से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और देखिए ये एक्शन जो है, ये हमला जो है वो बता रहा है कि इस देश में हर एक जान की वैल्यू है, उतनी ही अहमियत है। क्योंकि जब मृतक जो पहलगाम आतंकी हमले में जिनकी जानें गई हैं, उनके परिवार से भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो एक्शन लिया है, ये बता रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार से कोई गया हो और उन्होंने हमला किया हो, बदला लिया हो। ऐसे में अब सर देखिए, अब रिटेलिएशन करना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा। क्योंकि आपने भी इस बात का जिक्र किया, पाकिस्तानी सेना की ओर से, उनके पॉलिटिशियंस की ओर से एक बयान भी सामने आया, हमने सुना भी था कि वो ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी अगर हमें जन्नत दे दे तो अच्छी बात है, जन्नत तो मिलनी ही है। उनकी सेनाओं की तरफ से ये कहा जा रहा था। आपने भी जिक्र किया कि उनके परिवारों को बाहर भेजा जा रहा है। ऐसे में क्या अब रिटेलिएशन की स्थिति में भी है पाकिस्तान? देखिए, वो करेगा भी तो मुझे लगता है कुछ छोटा मोटा कर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हैसियत नहीं ना होती, औकात है। क्योंकि जो अपने क्षेत्र के अंदर हमलों को नहीं रोक पा रहा है, टारगेटेड हमलों को, तो वो दूसरे देश पर कैसे करेगा। और जबकि हमने देखा कि ऐसा नहीं, क्योंकि जो लड़ाई होती है हमेशा कहा जाता है हौसलों से लड़ी जाती है। एक समय पाकिस्तान के पास पैटर्न टैंक थे 1965 की लड़ाई में, जो माना जाता था अमेरिका ने दिया अजय टैंक है। लेकिन हमने देखा कि हमारे अब्दुल हमीद जैसे वीर ने राइफल और दूसरे छोटे हथियारों से 9 पैटर्न टैंक उन्होंने अकेले गिरा दिए थे। उसके बाद हमने देखा था गाजी पनडुब्बी, जिसको पाकिस्तान को बड़ा नाज था, उस पनडुब्बी को हमने उससे कम क्षमता वाली हमारी पनडुब्बी से कराची के पास डुबो दिया था। अभी हमने हाल में देखा है, जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद हमने देखा कि हमारे 40 साल पुराना MiG-21 था और उनके पास दुनिया का सबसे आधुनिक प्लेन में से एक F-16 था, लेकिन हमने MiG से F-16 को गिरा दिया था। तो हौसले की बात होती है, और जो हौसला हमारे पास, हमने देखा कि पाकिस्तान तो जो जितनी बातें कर रहे हैं, 99 के कारगिल युद्ध में हमने देखा था कि सैकड़ों सैनिकों की लाशें पड़ी थी, जिसका अंतिम संस्कार भारत ने किया। उन्होंने अपना उस पर दावा ही नहीं किया कभी कि हमारे सैनिक भी थे। उसके बाद भी जितने उनके सैनिक मारे जाते हैं, तो वो कभी जो भारतीय सीमा में रह जाते हैं वो कभी क्लेम ही नहीं करते हैं हमारे सैनिक है। उसके पिछली लड़ाई हमने देखा 71 की लड़ाई में कि 90,000 पाकिस्तानी जवानों ने जनरल नियाजी के नेतृत्व में, हमारे जो कैप्टन अरोड़ा थे, उनके सामने हथियार डाल दिए। आप सोचिए, अगर 90,000 जवान अगर जान की परवाह किए बिना हथियारों के अगर लड़ जाते, जैसा कि भारत के जवान लड़े थे, हमने देखा कि चीनी सीमा पर चीनियों से, और हमारे 16 जवान शहीद हुए थे और उनके हमने 40 से ज़्यादा जवानों को मार गिराया था। तो वो भी नहीं कर पा रहे थे, तो उनसे क्या उम्मीद की जाएगी, वो कैसे रिटेलिएट करेंगे।
बिल्कुल उम्मीद तो नहीं की जा रही है, लेकिन अब जैसे कि आपने देखा कि आज तो मॉक ड्रिल का इंतजार भारत की जनता कर रही थी और इसी बीच भारत का ये बड़ा एक्शन। मैं आपके पास वापस आती हूँ, हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक शर्मा भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही है? भारत ने ये बड़ा एक्शन किया है, ऐसे में जनता में खुशी है, जश्न है, क्या वो अपनी भावनाएं वहां पर व्यक्त कर रहे हैं? बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ में भी इस तरह का उत्साह उमंग देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से जिस तरह से बड़ा अटैक किया गया है भारतीय सेना के द्वारा आतंकियों पर, और जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर मारा है, जो हमारी एक पहचान है कि हम अपने दुश्मन के घर में घुसकर मारते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने पूरी तरीके से एक पूरे जो ये पूरा घटनाक्रम था उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। और जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे खूंखार आतंकी संगठनों के बेस को ध्वस्त किया है। अभी तक 30 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है और ये देशवासियों के लिए सुकून की बात है। देखिए, राजधानी लखनऊ में ये आम लोग हैं जो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। सर, जिस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा जवाब देना चाहिए भारतीय सेना को। पाकिस्तानियों को पूरा सबक देना चाहिए। ये जो 26 बेगुनाह हमारे देश के मारे गए, इनका भरपूर बदला लेना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक घटना है। पाकिस्तान धमकी दे रहा युद्ध की, भारत धमकियों से डरने वाला नहीं है हमारा हिंदुस्तान। हम लोग बिल्कुल जो भी होगा पाकिस्तान के साथ सख्त से सख्त बदला लेना चाहिए। अभी और कार्रवाई की उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल करनी चाहिए भारत सरकार को। इन 26 निर्दोष लोगों का जो किया है इन लोगों ने, उसका बदला बिल्कुल लेना चाहिए। गुस्सा है अभी भी मन में? बहुत गुस्सा है भाई साहब। भाई साहब, जिस तरह से बड़ी कार्रवाई हुई है भारतीय सेना की ओर से, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, देशवासियों के लिए आज खुशी का दिन है, बदला लिया सेना? जी हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेगुनाह लोगों को मारना अच्छी बात नहीं है। इसका वो तो होना। कार्रवाई से कुछ सुकून मिला है, कुछ संतुष्टि हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोग हैं उनके मन में अभी भी गुस्सा है, वो और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और राजधानी लखनऊ ही नहीं, पूरे देशवासियों की निगाह सेना के ऑपरेशन पर है। देर रात जब देशवासियों को खबर मिली कि सेना ने पलटवार किया है, तो सबने ये उम्मीद जताई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकियों को मार गिराया जाएगा और जो पलटवार किया गया है उसका एक पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। हालांकि लोग सुबह से ही लखनऊ में जो अमूमन कामकाज का समय है, वहाँ पर लोग चाय की दुकानों पर इकट्ठे होते हैं। बातचीत करेंगे कुछ वर्ग। सर, जिस तरह से कार्रवाई की गई है भारतीय सेना के द्वारा और पूरा देश आज खुशी की लहर में है, क्या आप लोग कैसा महसूस? पूरे भारतवासी आज सबसे ज्यादा खुश हैं। यहाँ तक कि जितने बॉर्डर पे लोग थे सिविलियन, वो सब सड़क पे निकल आए, जश्न मना रहे हैं। अभी और कार्रवाई की जरूरत है? अब ये तो सेना को जितनी तय करेगी कितनी उसको आवश्यकता है, क्योंकि हम जबरदस्ती सेना को। सरकार ने कहा है कि पीओके हमारा है और पीओके की तरफ हम मजबूती से खड़े। देखिए, अब ये डिसीजन जो है आर्मी स्ट्रेटेजी की बात है, दे हैव टू डिसाइड। कार्रवाई से खुशी हो रही है? अरे सबको खुशी हो रही है, भारत में सब खुश हैं। लोगों का बहुत मनोबल डाउन था, तो आज ऊंचा हुआ है। माकूल जवाब दिया है सेना ने? आई से यस, टोटल पूरा बहुत अच्छा जवाब था। एंड प्रिसीजन स्ट्राइक जो थी है बहुत अच्छी थी। एंड फर्दर मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस तरह के एक्शंस और होने चाहिए। बस अभी जो पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये युद्ध की शुरुआत है, तो देशवासी क्या संदेश देंगे? हम तो यही कहेंगे, अगर वो कह रहे हैं तो फिर आ जाएं सामने, ढंग से आ जाएं, उनको उनकी औकात दिखा दी जाएगी क्या है, और ढंग से औकात दिखाएगी, पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और वो क्या हैं। ढंग से हम बता देंगे उनको। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, पाकिस्तान के घर में घुस के भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, आतंकियों के बेस को उड़ा दिया, 30 से ज्यादा आतंकी मार गिराए। कहा जा रहा है कि ये संख्या और बढ़ेगी, अभी जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो और मजबूत जानकारी मिलेगी। कितनी खुशी? बहुत खुशी है। ये भारत को हमला बहुत पहले कर देना चाहिए था। ये अब पाकिस्तान भारत के लिए कोड़ है, इसका नष्ट हो जाना ही ठीक है। आवाम के लिए क्या कहा जाए, आवाम तो दोनों जगह की पिसती है।
चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो। लेकिन आतंक पर कार्रवाई जरूरी है। आतंक पे बहुत बड़ी कार्रवाई जरूरी थी और जो ठिकानों पे हमले हो रहे हैं सबको नष्ट किया जाना चाहिए और जो लोग पनाह दे रहे हैं उनको भी बिल्कुल नेस्ताबूद करना चाहिए। पाक ऑक्युपाई कश्मीर जो है, पीओके, रक्षा मंत्री और देश के विदेश मंत्री इस मुद्दे पर पूरी तरीके से एक साथ पूरा देश नजर आ रहा है। पीओके को भारत में शामिल करने की मांग। बिल्कुल बिल्कुल पीओके आना चाहिए और हमारा बलूचिस्तान भी से आज़ाद होना चाहिए, सब भारत में मिलना चाहिए। तो देखिए, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई हुई है उस पर जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं। यूथ है हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया है सेना ने, किस तरह से देखते हैं? अच्छा एक्शन लिया था। लाइक उन लोगों ने वार्निंग दी थी, तो इट इज़ अ गुड कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज किया है और अटैक किया। यही बोलना चाहूँगा। और जितने आतंकियों को मार गिराया सेना ने, उम्मीद थी कि सेना इस तरह का जब बदला लेगी। हाँ, एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया अच्छा मुंह तोड़ जवाब देगी और अच्छा हो देगी। तो देखिए, ये लोग हैं सुबह सुबह लखनऊ में अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकल रहे हैं, लेकिन जो कार्रवाई है इसकी जानकारी जैसे ही हुई है लोगों के मन में उत्साह है। जो एक गुस्सा था आतंकी हमले के बाद, जिस तरह से लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से सेना ने अटैक किया है, सर सेना ने पलटवार किया है। कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था उसके जवाब में आज पाकिस्तान में घुसकर मारा है, आतंकियों के बेस को तबाह किया है। क्या उत्साह है, क्या उमंग है? देशवासी क्या सोच रहा है, लखनऊ वासी? बहुत ज़बरदस्त, ये तो होना ही चाहिए था। जिस हिसाब से वो आतंकिस्तान है तो उसको तो मतलब मुंह तोड़ जवाब देना हमारे ज़रूरी था। और जिस हिसाब से उसने जवाब दिया हिंदुस्तान ने, ना वहाँ के लोगों को परेशान किया ना ही मिलिट्री वालों को परेशान किया, तो ये बताना कि हम चुन चुन के घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। यही हिंदुस्तान का जवाब है और ये हमेशा होगा। ओके, अब हमारा है ये उम्मीद लगाई कि हम कहेंगे उसको, और होगा बहुत जल्द। और मैं इस बात की तो दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द ये हो, कि जितना भी आतंकवादी चीज़ें हैं वो पीओके में वो लोग डेवलप करते हैं कि पाकिस्तान का नाम ना है। कुछ लोग सेना पर सवाल उठा रहे थे, राफेल विमान पर सवाल उठा रहे थे कि ये क्या देखने के लिए रखा गया है। क्या कहेंगे उन लोगों को? देखिए, ये चोरी छिपे बातें होती रहती हैं। ज़रूरी पॉलिटिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ बोलेगा ये आदमी, लेकिन जो जवाब हमारे हिंदुस्तान देता है इस वतन से मोहब्बत, और इस मोहब्बत करने वाले आज सबकी खुशी है। मैं सुबह से ही जग रहा था, न्यूज़ देखी, ऑपरेशन सिंदूर जो नाम रखा, इतना खूबसूरत नाम, कि अहले लखनऊ इतना खुश होगा आज कि आज उसका बदला लिया गया है और जो हमारे शहीद भाई हुए हैं उन सब का बदला लिया गया। और इससे ज़्यादा खुशी की बात आज सुकून मिल रहा है। सुकून तो ऑब्वियस, सुकून तो मिलना ही चाहिए। बदले की आग में सभी झुलस रहे थे, उसमें काफ़ी खामियां भी थी कि लोग आपस में लड़ बैठ रहे थे कि तुम ये तुम वो, लेकिन आज सबका मुंह बंद है। हिंदुस्तान ने बदला लिया, पूरे 140 करोड़ लोगों ने आज उनका फक्र से दिल सीने में। पाकिस्तान युद्ध की धमकी दे रहा, कह रहा है ये युद्ध की। अम्मा यार, कहाँ युद्ध कर पाएंगे? ये तो वही एक जोक हो गया कि आए हैं अब चूहे भी बिल्लियों को हमला करने, तो ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान ऐसा बोलेगा अपने लोगों को कुछ बताने के लिए। उनकी आर्मी ऐसी पता नहीं किस बात का मेडल लेके घूम रही है, आज तक कुछ ढंग जीती नहीं है। कह रहे हैं कि भारत के फाइटर प्लेन को हमने मार गिराया, रात में मार। ये देखिए उनकी बेवकूफ़ी देखिए, उन्होंने अपना पोस्ट डाला कि कोई भी हमारा प्लेन पार नहीं किया LOC। उसके थोड़ी देर बाद जब आपस में बैठे होंगे कि अरे भाई गलती हो गई, गलत निकल गया, तो उसको करेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं हमने मार गिराया। अरे मार गिराया तो हिसाब दो। हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेस एंड इवन आप प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं इस वक्त, पूरा देश उनके साथ है। सारा पक्ष विपक्ष आस पास ऊपर नीचे जितने भी हैं सब उनके साथ है। उनके साथ अगर हैं तो सीना तान के खड़े हैं, आओ देखा जाएगा। देशवासियों में आज मतलब एकदम ग्लैड, बिल्कुल। और ऊपर वाले करम है कि आज ये हुआ, और ऐसा हुआ कि लोगों का जवाब देना लाजमी था, क्योंकि वो लोग बहुत नाक में दम कर दिए थे सबके, और ऐसा ही होना चाहिए। के ऊपर पानी गया तो हमने पानी ही बंद कर दिया। पानी बंद करके ये फायदा हुआ कि डाइवर्ट किया कि अभी हमला तुम लोग लग रहा है थोड़ा दिन टल रहा है, लेकिन उसके बाद फिर जब अटैक हुआ है
आज खुशी का माहौल। सरकार की ये जो रणनीति आप देखते हैं कि ऐसे समय पर जब सब कुछ सबको लगता है कि बिल्कुल थोड़े दिन और डिले होगा। देखिए जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं लोगों में ये देखा जा रहा है, उनकी तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा ही खूबसूरत नाम, और इस नाम से ही पता चल रहा है कि कैसे भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब जो है वो दिया है, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी का पोस्ट भी सामने आया है। हमें सेना पर गर्व है, जय हिंद, राहुल गांधी ने ये कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेना पर गर्व जताया है, और उसके पहले आपको बताया था कि अज़दुद्दीन ओवैसी ने भी ये कहा है कि इस तरह का एक्शन होना ही चाहिए ताकि सीख मिले और फिर कभी पहलगाम आतंकी हमले जैसा कुछ भारत में ना हो। तो राहुल गांधी का ये पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा हमें सेना पर गर्व है, जय हिंद। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सेना पर गर्व जताया है। और चलिए पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी सीधा आपके पास आते हुए, देखिए पॉलिटिशियंस हमारे साथ हम लगातार देख रहे हैं, विपक्ष की भी अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे नेता थे जिनकी तरफ से आपने देखा कि कुछ मजाक भी उड़ाया गया राफेल को लेकर, आप भी जानते ही हैं। और लेकिन उसके बाद विपक्ष का ये पहले हालांकि कहा गया था राहुल गांधी की ओर से कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, सेना के साथ है, जो भी एक्शन सेना की तरफ से लिया जाएगा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। उसके बाद कुछ पॉलिटिशियंस की तरफ से हमने बयानबाजी भी देखी, लेकिन अब सब यही बोल रहे हैं कि सेना पर हमें गर्व है और ये जो एक्शन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है, ये सीख मिलनी चाहिए ताकि फिर कभी पहलगाम हमले जैसा कुछ और भारत में ना हो। निश्चित तौर पर ये सीख मिलना चाहिए और एक सबक भी है, अगर दुश्मन देश है उनको भी लेना चाहिए। और जहाँ तक पॉलिटिशियन की बात है तो ऐसी घड़ी में हम देखते हैं कि पूरा देश एकजुट होता है, इसमें नेता अलग नहीं है। हमने देखा इस हमले के बाद जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी उसमें तमाम सारे नेता शामिल हुए थे, राहुल गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे है, तमाम दूसरी राजनीतिक दलों के नेता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, आरजेडी है, जेडीयू है, उन सब ने एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े। तो उन्होंने कहा था कि जो भी कार्रवाई सरकार सेना करेगी पूरा देश पूरी राजनीतिक दल उनके साथ हैं। वो लगातार लेकिन बार बार सवाल पूछा जा रहा था वो कार्रवाई कब होगी, क्योंकि हमने पिछली बार 2 कार्रवाइयाँ देखी थी, 11 दिन में हो गई थी। ये तीसरी ऐसी कार्रवाई है पहलगाम वाली जो 15वें दिन की गई है, क्योंकि इसके पहले खबर ये आ रही थी कि जो उनको ये अंदाजा था पाकिस्तान को कि भारत उन्हीं टारगेट पर हमला करेगा जो पिछली बार थे 1 या 2, लेकिन भारत ने इस बार 9 टारगेट, जो मैंने पहले बार कहा कि 4 हमने पाकिस्तान के अंदर किए, बाकी 5 पीओके में किए। और अब पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसमें सिविलियन मारे गए, और ये कहा जा रहा है कि वो मीडिया को लेकर उन स्थानों पर ले जाएंगे जहां भारत ने हमला किया है। तो एटलीस्ट ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमला हुआ। वो ये भी मार रहे हैं कि उनके लोग मारे गए हैं। पिछली बार तो उन्होंने नकार दिया था, और बालाकोट में जहाँ उन्होंने किया था कुछ पेड़ गिरे हैं, कौवे मरे, वहाँ वो मीडिया को 43 डेज के बाद वो ले जाने की परमिशन दी गई थी। उसके पहले उन्होंने वहां से सारे सबूत मिटा दिए थे। अब अभी भी सेना जरूर कह रही है कि उनको ले जाएंगे, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा वो कब ले जाते हैं। आज ले जाते हैं, कल या 8 दिन बाद। है कि जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें तो पाकिस्तान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अभी तो पाकिस्तान की तरफ से खुद बयान सामने आया, उनके लोगों की तरफ से जो वीडियो बनाए गए हैं वो लगातार अब अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह का तहलका पाकिस्तान में मचा है। एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है। वो ये बता रहे हैं कि नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागी गई हैं, नागरिकों को नुकसान पहुंचाया गया है, सिर्फ दहशतगर्दों के अड्डों पर नहीं, नागरिक इलाके जो थी भारत ने उनको भी निशाना बनाया। ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। देखिए वो इसलिए उनकी मजबूरी है क्योंकि वो लगातार कहते रहे कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं, आतंक के अड्डे नहीं है। चाहे वो लश्कर तैयबा का हफीज सईद हो, उसके बारे में कहते हैं उन्होंने 64 साल की कैद की है, लेकिन वो कहाँ घूमता है, कैसे घूमता है, पूरी दुनिया ने देखा है। अभी पिछले दिनों एक बैठक हुई थी जिसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा की, पाकिस्तान की ISI और जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का हमास, उसके कमांडर एक साथ देखे गए थे। तो ये जो प्रोपेगेंडा है वो केवल ये बताने के लिए है कि दुनिया को पाकिस्तान ने कह रखा है कि हम आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रखे हैं। FTA की ग्रे लिस्ट में वो चला गया था, बाद में वह मुश्किल हटा है। अब अगर ये साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में आतंक के अड्डे हैं तो FATA की ग्रे लिस्ट में अगर पाकिस्तान फिर चला जाता है तो उनको देश दुनिया से जो मदद मिलती है, कर्जा मिलता है, वो मिलना उनको बंद हो जाएगा। तो एक दिवालिया मुल्क पाकिस्तान की हालत है। उनका विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से 1 महीने का बचा है। लंबा युद्ध वो करने की स्थिति में नहीं है। खबरें भी आ रही है उनके पास तो टैंक और अपने प्लेन के लिए पेट्रोलियम पदार्थों की कमी हुई है। तो तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसे में प्रोपेगेंडा एकमात्र उनके पास उदाहरण है ताकि वो जनता की सहानुभूति ले और विदेशों में दुनिया को ये बता सके कि हम एक पीड़ित देश हैं, हम एक पीड़ित देश हैं। देखिए हमारी जनता के ऊपर हमला किया गया है और उनको मारा जा रहा है। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं आतंकवादी हमलों पर हमला हुआ है तो फिर उनके सामने वही संकट है FATA का ग्रे लिस्ट का, या ये बताना पड़ेगा अगर आतंक के अड्डे उन्होंने नष्ट नहीं किए तो आतंक के अड्डे चल क्यों रहे हैं।
तो ये तमाम सारी चीज़ आप देखिए, बीएलए के खिलाफ जब वो कार्रवाई करते हैं तो वो उनको आतंकवादी संगठन करार देते हैं, लेकिन जब भारत में उनके लोग आतंकी हमला करते हैं तो वो उसको शहीद बताने का प्रयास करते हैं। ये जो पाकिस्तान ने भस्मासुर पाला है, क्योंकि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था कि अगर आप पड़ोस में सांप पालोगे और आप ये सोचोगे कि वो उसको काटेगा आपको नहीं काटेगा, तो ये गलत फहमी है। तो उसी सांप का शिकार पाकिस्तान आज हो रहा है कि जिस तालिबान को पाला पोसा वो उनके सर पर चढ़कर नाच रहा है, जिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान को उन्होंने बनाया वो उनके लिए संकट बन गया। बीएलए आज की तारीख में उनको नाक में दम किए हुए है, तो वो खुद की समस्याओं से नहीं निपट पा रहा है। इसलिए प्रोपेगेंडा, जैसे मैंने कहा कि सेना को वहाँ चाहिए कि वो लोगों का ध्यान भटका दे, तो वो ध्यान भटकाने का एकमात्र उनके पास माध्यम है, वो है भारत। कि भारत के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया जाए, ये कहा जाए कि भारत ने हमला कर दिया, भारत के खिलाफ हम ये करेंगे, कश्मीर की आज़ादी के लिए हम 1000 साल लड़ेंगे, हमने परमाणु बम बना दिया है। तो ये वो जुमलेबाजी होती है जिससे वो उम्मीद करते हैं कि जनता उनके साथ जुड़ी रहे और जो बुनियादी मुद्दे उससे उनका ध्यान हट जाए। बिल्कुल मनोज जी, देखिए भ्रामक जानकारियां अभी भी फैलाई जा रही है, पाकिस्तान बिल्कुल बाज नहीं आ रहा है। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का बयान सामने आया ऑपरेशन सिंदूर पर। उन्होंने कहा कि 26 निर्दोष लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, सैनिकों ने उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया, हम अपनी सेना का आभार व्यक्त करते हैं। तो देखिए, जनता की प्रतिक्रियाओं के साथ साथ पक्ष विपक्ष नेताओं की सभी की प्रतिक्रियाएं अब इस एक्शन पर मिल रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का यह बयान कानपुर से ऑपरेशन सिंदूर पर। उन्होंने कहा कि 26 निर्दोषों लोगों की हत्या आतंकवादियों ने की थी, सैनिकों ने उनके ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया है। चलिए आपको सुनाते इसके साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है। लेकिन जिन 26 निर्दोष लोगों की हत्या उन आतताई आतंकवादियों ने छुप कर करी थी, छुप कर तो कोई भी किसी को वार कर सकता है, लेकिन सीना ठोक कर उनके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद करने का काम हमारी जाबाज सैनिकों ने किया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, सारी रात जाकर पूरी रात उन्होंने उसकी मॉनिटरिंग करी है। जिस समय देश के ऊपर कोई हमला हो उस समय देश का नेता, इस देश को रक्षा करने वाला, इस देश का संरक्षण करने वाला मजबूत नेतृत्व कैसे सो सकता था, वो पूरी रात जाकर उन्होंने इस बात को देखा है और मॉनिटरिंग करी है। और हमारे को अपनी सेनाओं के प्रति जितना भी हम आभार व्यक्त करते हैं, जितने भी उनकी शौर्य गाथा गए वो कम है। केवल ये उन 26 निर्दोष बच्चों को जिन्होंने इन्होंने हत्या करी है पिछले दिनों पहलगाम में, उनका बदला तो है ही है, उसके साथ साथ तो एक के बाद एक लगातार नेताओं के जो बयान है वो सुनने को मिल रहे हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी की प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आ रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको दे देते हैं। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हाई अलर्ट है। आपको बता दें, भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर बनी हुई है। पाकिस्तान क्योंकि अभी भी बाज नहीं आ रहा है, लगातार बमबारी वहां से की जा रही है, सीज फायर अभी भी तोड़े जा रहे हैं और इसीलिए भारत नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। जवानों की नजर चप्पे चप्पे पर बनी हुई है। हालांकि अलर्ट पर सेना पहले से ही है, लगातार जनता को भी अलर्ट किया जा रहा था। लखनऊ में भी कल हमने देखा मॉक ड्रिल हुई और आज 244 ऐसे जिले, ऐसे शहर, ऐसी जगह चिन्हित की गई थी जहां पर मॉक ड्रिल भी होना थी। ऐसे में पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हाई अलर्ट है। ये तस्वीरें आप देखिए, जवानों की चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है, हर एक चीज की ट्रैकिंग की जा रही है, सर्चिंग लगातार की जा रही है। और चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ बहराइच से विनोद द्विवेदी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, बहराइच के क्या हालात हैं? पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद हाई अलर्ट पर है, सेना भी, जवान भी और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। क्या तस्वीरें बहराइच से निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल रिश्का, इस वक्त हम इंडो नेपाल बॉर्डर के जीरो ग्राउंड पे मौजूद हैं और बाकायदा सशस्त्र सीमा बल के जवान भारत नेपाल की सीमा पे मुस्तैद है। चप्पे चप्पे पर हर आने जाने वाले लोगों पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान हैं बाकायदा। चलिए आवाज शायद विनोद की हम तक पहुंच नहीं पा रही है, उनसे वापस संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। अब सर देखिए, एयर स्ट्राइक के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर बनी हुई। हालांकि जब ये एक्शन लिया गया था उसके पहले से ही सेना अलर्ट पर है, जनता को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं, उनसे भी अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी सेना की हम अगर बात करें, जो कॉन्फिडेंस उनका पहले था, जो उनकी तरफ से गीदड़ भपकियां सामने आ रही थी, लगातार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, वही पाकिस्तानी सेना जिनकी नाक में बीएलए ने दम करके रखा हुआ है, उनको खुद नहीं पता कि हमको करना क्या है। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, उनके प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध हम पर थोपा जा रहा है।
उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि शहबाज शरीफ के जो भाई है नवाज शरीफ, जो कि पहले भी प्रधानमंत्री रहे और 99 का जब कारगिल हुआ था, परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे, और जब अटल जी जब बस लेकर लाहौर तक गए थे, उसके बाद हमारी पीठ में छुरा घोंपा था। उन्हीं नवाज शरीफ ने, अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि जब शहबाज शरीफ उनसे मिले थे तो उन्होंने सलाह दी थी कि भारत से आपको उलझना ठीक नहीं है, जो कुछ हुआ उसको बैठकर उसका हल निकाला जाए। अब भी यही खबरें आ रही कि शहबाज शरीफ को उन्होंने, नवाज शरीफ ने यही सलाह दी है कि भारत से उलझना ठीक नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ को भी पता है कि भारत की पॉलिटिकल हैसियत क्या है दूरी दुनिया में, आर्थिक स्थिति क्या है और सैन्य पावर भारत का क्या है, और सॉफ्ट पावर की बात करें तो आप देखिए दुनिया के एक भी देश ने, जो कि पाकिस्तान जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करता है, उनमें से किसी एक देश ने भी अभी तक पाकिस्तान के समर्थन में कोई बयान नहीं दिया, जबकि उनका जो जिगरी चीन है उसकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है, ना पाकिस्तान के समर्थन में आया ना भारत के खिलाफ आया। 2 दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था कि तुर्की की तरफ से जो विमान उतर रहे हैं उनकी तरफ से सप्लाई किए जा रहे हैं वेपन्स की। लेकिन सवाल ये है ना कि आपने वेपन्स, जब हमने हमला किया वो हमारे वेपन्स नहीं रोक पा रहे हैं, तो क्या उनकी इतनी औकात है, उतनी हैसियत है कि उन वेपन्स से वो भारत पर हमला करे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब रही बात अलर्ट की, तो उनकी मजबूरी, उनको पता है कि इतने हाई अलर्ट के बाद, कि जब उनकी थल सेना, उनकी वायु सेना, उनकी पैदल सेना इतनी अलर्ट है, उसके बाद भारत ने जहाँ चाहा, भारत की सेना ने उन टारगेट को सेलेक्ट किया, उन पर निशाना बनाया और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। जब वो उसको नहीं रोक पाए हैं तो फिर उनके पास कुछ चारा बचता नहीं ये कहने के लिए कि हम अलर्ट पर हैं। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत की सेना तो पहले दिन से अलर्ट पर थी, और आज की तारीख में भारत, हम देख रहे हैं कि अगर बांग्लादेश के जो हालात हैं, हमारे चीन के साथ जो रिश्ते हैं, जो पाकिस्तान के साथ तो हमने देखा आज़ादी के बाद से जो हालात हैं, उसको देखते हुए तो भारत की सेना तो 24 घंटे 365 दिन अलर्ट रहती है। अगर सेना को, अगर पहलगांव के घंटे बाद अगर प्रधानमंत्री कह देते कि हमको टारगेट सेट करके हमला करना है, तो मुझे लगता है कि सेना वो काम 45 मिनट में कर देती, 1 घंटा भी नहीं लेती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनोज जी, और लगातार हम दिखा भी रहे हैं। मैं एक बार फिर कहूंगी कि जो ग्राफिक्स के जरिए हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी पर नहीं, सिविलियन पर नहीं, ये हमले उन 9 ठिकानों पर किए गए हैं जहां से आतंकी साजिश रची जाती थी। वो लगातार हम बता रहे हैं वो 9 ठिकाने आपके किस जगह पर, क्यों इन्हें चुना गया है, क्यों टारगेट किया गया है, वो आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बहराइच से विनोद एक बार फिर जुड़ गए हैं। विनोद, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल ऋषिका, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है निरंतर सुबह से ही अपनी पेट्रोलिंग गश्त बढ़ाए रखे हुए हैं, और बाकायदा अगर बात की जाए, सुरक्षा की बात की जाए तो बाकायदा आज 1 हफ्ते से ज्यादा समय हो गया और इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। आप देख सकते हैं कि सामने सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है बाकायदा डॉग स्क्वाड के साथ सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है आने जाने वाले लोगों पर बाकायदा पैनी निगाहें बनाए हुए, और सीसीटीवी कैमरे से भी इंडो नेपाल बॉर्डर की निगरानी की जा रही है। रिश्ता, क्योंकि भारत नेपाल सीमा ये खुली सीमा है, तो ऐसे में भारत नेपाल सीमा की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र सीमा बल के जो जवानों के पास है, तो ऐसे में सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है बाकायदा इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होने देना चाहते हैं, और बाकायदा क्योंकि सुबह से ही इंडो नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा में जो तैनात हमारे जो जवान है, हमारे जो देश के जवान है, सरहद से बाकायदा रात्रि से सुबह, क्योंकि रात्रि 2 बजे से ही सतर्क हो गए, बाकायदा अलर्ट हो गए, और पूरे नेपाल बॉर्डर को चप्पे चप्पे पर, क्योंकि ये खुली सीमा है, तो ऐसे में खुली सीमा पर सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि खुली सीमा का लोग जो फायदा उठाते हैं, तो हर आने जाने वाले नागरिकों पर ऐसे सशस्त्र सीमा बल के जो जवान है उनकी पैनी निगाह है, उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल विनोद, देखिए लगातार अलर्ट पर है सेना, और तस्वीरें आप भी दिखा रहे हैं, हम भी अपने दर्शकों तक लगातार ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि जो एक्शन लिया गया है उसके पहले से ही सचेत किया जा रहा था, और इसके बाद भी, क्योंकि बहराइच में आप मौजूद हैं, सीमा से सटा हुआ ये क्षेत्र है, ऐसे में आपके पीछे कुछ लोग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि सीमा से सटा हुआ ये क्षेत्र है, वहां पर सेना की हलचल लगातार है, चेकिंग की जा रही है, ऐसे में उनके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं, इस हमले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं मिल पा रही है? बच्चे भी मौजूद है, जवान है, बुजुर्ग है, सबसे प्रतिक्रिया लीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो आतंक के खिलाफ ये स्ट्राइक किया है, क्या लगता है नेपाल के लोग कैसे इस बात को समझ रहे हैं? ये तो गलत लग रहा है मेरे को, बहुत गलत लग रहा है। नेपाल का भी मेहर किया नहीं, उससे बंदे इंडिया का भी मेहर किया है,
नेपाल का, ये गलत बात है तो। बिल्कुल, क्योंकि ये नेपाली नागरिक है तो थोड़ा सा हिंदी समझने में और हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन साफ तौर से जो नेपाली नागरिक है, हिंदी समझने में उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन इस आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी जान गई है। तो ऐसे में थोड़ा उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए ना, जो थोड़ा बहुत हिंदी समझते हो और उनकी क्या भावनाएं हैं उसके प्रति। बिल्कुल, नेपाली नागरिक की एक मौत हो गई है। क्या लगता है आपको, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे ऑपरेशन को? नेपाली नागरिक की मौत हुई है, थोड़ा करीब आ जाए। ये थोड़ा दुख है हमारे लिए भी, नेपाल में जो नेपाली नागरिक का हो गया ना निधन, उसलिए तो हम भी दुखी है। इसके लिए इंडिया और नेपाल सब करना पड़ेगा इसका। क्या भारत ने आतंक के खिलाफ जो मुहिम रखी है, नेपाली नागरिक क्या समझ रहा है इसको? नेपाली नागरिक का तो जो जिसने गलती किया ना, उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए फौज तलाश होना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसका, क्योंकि नेपाली नागरिक है, इनका साफ तौर से कहना है कि भारत की कार्रवाई सही हो रही है आतंक के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो नेपाल हो या अन्य देश हो, तो भारत के साथ खुलकर समर्थन में आए और बाकायदा नेपाली नागरिक भी भारत के इस कार्रवाई से संतुष्ट है। तो जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है आतंक के खिलाफ, कहीं ना कहीं चाहे वो बहराइच के लोग हैं या नेपाल के लोग हैं, कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विरोध, देखिए संतुष्टि तो लोगों में है और आप वहां पर मौजूद है। सेना की हलचल वहां पर लगातार देखी जा रही है, अलर्ट पर है। ऐसे में अगर आप बात करने की कोशिश कर पाए तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, कि क्या निर्देश उन्हें मिले हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर भारत नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट जारी है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर भी आपको बता दें, पुणे से ये खबर सामने आ रही है। कौस्तुभ की पत्नी संगीता का बयान, जो कार्रवाई की है वो एकदम सही है। आतंकी हमले में मारे गए थे कौस्तुभ, ऑपरेशन सिंदूर नाम से महिलाओं को सम्मान। कौस्तुभ के बेटे कुणाल गणपोते ने कहा कि हमने जो प्रतिशोध किया है ये एकदम सही है। हम सभी इसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सरकार से बहुत उम्मीद लगाकर बैठे थे और लगातार हम आपको ये बता भी रहे हैं, कि दिखा भी रहे हैं कि कैसे जो लोग जिनकी जानें इस आतंकी हमले में गई हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एकदम सही निर्णय है। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हीं के परिवार से किसी ने जाकर ये बदला लिया हो, ये हमला किया हो। कौस्तुभ की पत्नी संगीता का ये बयान है, जहां उन्होंने कहा कि सरकार की ये जो कार्रवाई है वो एकदम सही है, एकदम सटीक है। आतंकी हमले में कौस्तुभ मारे गए थे, उनकी पत्नी की तरफ से ये कहा गया, उनके बेटे की तरफ से ये कहा गया कि हम सरकार के साथ हैं, हमें सरकार से इसी तरह की उम्मीद थी कि कुछ ऐसा ही हमला किया जाएगा, कुछ इसी तरह की स्ट्राइक देखने को मिलेगी। लगातार मैं ये कहूंगी कि हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए ये बता भी रहे हैं आपको कि किन 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। मैं कहूंगी कि वो जरा दिखाएं कि क्यों भारत ने इन 9 ठिकानों को चुना है, क्यों इस पर इसको टारगेट बनाया गया। चलिए आपको सुनाते हैं कि उनकी पत्नी बेटी की ओर से क्या कुछ कहा गया। हमने प्रतिशोध लिया है इन अटैक्स का, तो ये अभी हम मम्मी को भी ऐसा है कि इन्होंने सही किया है और ये होना चाहिए था। हम सभी इस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भारत सरकार के से हम लोग बहुत उम्मीद लगा के बैठे थे और ये उन्होंने सही किया है। और जो नाम इन्होंने सिंदूर दिया है, तो ये भी नाम हम एकदम करेक्ट दिया है, क्योंकि इसमें जो भी औरतें थे, मम्मी थी या आशावरी थी या आंटी थे, तो इनके रिस्पेक्ट में या बाकी के जो औरतें थी उनके रिस्पेक्ट में दिया है। और जैसे उन्होंने कहा था कि आप मोदी जी को जाके बताओ हमने औरतों को नहीं मारा है, तो मुझे लगता है ये नाम देके मोदी जी ने इनको रिस्पेक्ट किया है और जो ये आतंकवादी संगठन थे उनको एक करेक्ट आंसर किया है। फौजी लोगों ने एक्शन लिया है, वो अच्छा किया है और वो सिंधु नाम देके भी औरतों को सम्मान दिया है, वैसा है। याद करते वो भूल भी नहीं सकते वो दिन। हम अभी तक वही लेके मैं रोज रोते बैठती हूँ, डर लगा रहता है। अभी मुझे बहुत अच्छा लगा है पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करने का मोदी ने सोच लिया है। वो तो हम देख रहे थे कि कब मोदी ये करता है, क्या करता है, युद्ध करता है उसकी। अभी अच्छा हुआ है मोदी ने जो किया है। तो ये हल्ला, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं सुना रहे हैं कि कैसे लोगों में खुशी है
एक आक्रोश भी जो लोगों में पहले देखा जा रहा था इस पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, उसके बाद अब कैसे भारत सरकार के सेक्शन को लोग देख रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सरकार के साथ है। जिस तरह से हम बता रहे हैं कि भारत इस सेक्शन को लेकर एकजुट है, विपक्ष की तरफ से भी पहले ये कहा गया था कि हम सरकार के साथ है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि लगातार ये आपको बता रही है जो एक्शन है ये पाकिस्तानी आवाम पर नहीं है, किसी सिविलियन पर नहीं है, किसी आर्मी पर नहीं किया गया है, उकसाया किसी को नहीं किया गया है। हमने उन 9 ठिकानों को टारगेट किया है जहां से आतंकी साजिशें रची जाती थी। और इसके बाद से क्योंकि लगातार और भी जो देश है वो भारत के सहयोग में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, एक एक करके आप देखिए क्यों इन 9 ठिकानों को चुना गया है। दहशतगर्दों के उन अड्डों को निशाना बनाया गया जहां से आतंकी साजिश रची जाती थी, चाहे वो पुलवामा हो, बालाकोट हो, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था वो भी यहीं से प्लानिंग पूरी की गई थी। एक के बाद एक लगातार आपको बता रहे हैं कि 9 ठिकानों को क्यों चूज किया गया था। चलिए हमारे साथ मनोज वर्मा जी लगातार बने हुए हैं। सर सीधा आपके पास आते हुए देखिए, ऑपरेशन सिंदूर इस नाम को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी मिल रही है कि पहले तो ये नाम ही बड़ा खूबसूरत है। इस नाम से ही समझ में आ रहा है कि अगर आप भारत को छेड़ोगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत में हर एक इंसान की जान कीमती है और कितनी अहम है वो भारत ने अपने जवाब से बता दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये जो पूरी कार्रवाई की गई है इसकी ब्रीफिंग तो 10 बजे की जाएगी जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन इसके नाम की चर्चा बहुत है। देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने देखा था कि धर्म पूछकर महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था, तो जाहिर सी बात है उनके लिए सम्मान या उनके शहीदों के लिए ट्रिब्यूट और जो उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग हैं, उनको बताने के लिए कि जिन लोगों ने आपकी मांग का सिंदूर छीना था हम उनके बदला लेंगे और उनके घरों में घुसकर उनको मारेंगे और उसका बदला खून से लिया जाएगा। आप याद कीजिए बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के मंत्री, उन्होंने कहा था सिंदूर नदी का पानी रोका गया तो उसमें पानी नहीं खून बहेगा। वो तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन हमने इन माताओं बहनों के सिंदूर का बदला इस पाकिस्तान से हमने लिया है, हमारी सेना ने लिया है। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने सिंदूर नाम इसको दिया गया, क्योंकि इसके पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी उसका नाम बंदर दिया गया था ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि ये क्यों किया गया था। तो जाहिर सी बात है इसके पीछे हम कह सकते हैं उन शहीदों के लिए एक ट्रिब्यूट है और उन वीरांगनाओं को सलाम है कि जिन्होंने अपने को खोया लेकिन धैर्य बनाए रखा, जिनको उन्होंने सरकार और सेना पर पूरा भरोसा बनाए रखा। इसके पहले अब जो भी हमने कई सारे लोगों के रिएक्शन दिखाए हैं, कई सारे जो लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस हमले में उनके परिजनों के हमने रिएक्शन बताए, तो उन सब ने एकजुट होकर कहा, उनके चेहरे हमने देखा गर्व के भाव थे। और एक तरह से कह सकते हैं कि उनको ये लग रहा है कि सेना ने उनके जो परिजन गए थे उसका बदला लिया है। और ये जब ये हमला हुआ था ये 26 जाने नहीं गई थी, पूरे 140 करोड़ लोग एक साथ खड़े हुए थे। और आज भी जब ये खबरें आई हैं, जब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो हर एक आदमी जिसको इस खबर के बारे में पता चल रहा है उसका सीना गर्व से चौड़ा होता जा रहा है। उसको लग रहा है कि ये मेरे किसी परिजन का बदला सेना ने लिया, ये मेरा बदला है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, और ये लगातार हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं क्योंकि जो लोग जल्दी उठ गए होंगे उन्हें तो पता ही है, लेकिन जो लोग बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वीडियो में, ये तस्वीरें आप देखिए कि लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। पाकिस्तान मीडिया की तरफ से भ्रामक जानकारियां हालांकि दी जा रही थी कि कम कैजुअल्टी हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, नागरिकों को वो बात कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका है। जानकारी मिल रही है कि 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो चुके हैं। ये बड़ी सफलता भी इसे कहा जा सकता है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन किया गया है, उसकी तस्वीरें आप देखिए। कुछ तस्वीरें आपको पहले दिखाई थी जो पाकिस्तान की तरफ से ही आई थी, वहां के लोगों ने, जो आम जनता है उनकी तरफ से जो वीडियो बनाए गए थे वो आप तक पहुंचाए थे। और अब ये तस्वीरें देखिए, एम्बुलेंस नजर आ रही है, जनता तहस नहस हो चुकी है और लगातार इसके बाद हालात पाकिस्तान में बदलने ही वाले हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा के हेडक्वार्टर की, जो इस एक्शन में, जो इस हमले में तबाह हो चुका है। मनोज जी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे हर एक जान की कीमत है, हर एक जान का बदला भारत लेता है। और ऐसे में अब पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, क्योंकि उनकी आवाम तो पहले ये कह रही थी कि पाकिस्तान की सेना के साथ वो ज्यादा खड़े होते हुए दिखाई नहीं दे रहे थे, और अब तो इसके बाद स्थिति और ज्यादा उनकी बिगड़ जाएगी। जो सीन हमने दिखाया था, ये जो लश्कर का हेडक्वार्टर बताया जाए, उसके बगल में उन्होंने एक मस्जिद बना रखी थी। पंजाब के तैयब इलाके का ये दृश्य है,
और आप देखिए वीडियो में जब फोन आ रहा है तो वो आदमी बात करते हुए बता रहा है पूरा तबाह हुआ है। तो ये केवल दिखाने के लिए बताया गया था कि धार्मिक स्थल और उसकी आड़ में आतंक के अड्डे चल रहे थे, जैसे मदरसों की आड़ में चल रहे थे। तो उसको लेकर हमने जो भारतीय सेना उन्होंने स्ट्राइक की है, जो दृश्य हम दिखा रहे हैं तो आप देखिए साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आतंकवादी हमलों जो घायल हुए हैं भारत के हमले में आतंकवादी, उनको इलाज दिया जा रहा है। बदहवासी के हालात हैं, अस्पताल के दृश्य भी हम कुछ देर में दिखाएंगे। एम्बुलेंस भागती नजर आ रही, तो आप अंदाज लगाइए केवल 30 लोगों के लिए इतना सारा तामझाम नहीं हो सकता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये शुरुआती हम जो हम पहले ही बता रहे हैं कि जो खबरें वो 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं और 10 बजे जब, क्योंकि 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है, जब 10 बजे सेना ऑफिशियल ब्रीफिंग करेगी तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि सेना ने किन किन लक्ष्यों को निशाना बनाया ये तो हमने बता दिया, क्यों बनाया ये भी हमने बता दिया है, लेकिन कितना नुकसान पहुंचाया गया, उसके पहले कितनी तैयारी की गई थी, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा गया था, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कदम उठाया जाता तो भारत उसके लिए कितना तैयार है, ये सारी चीज़ें बताएगी। क्योंकि एक तरफ हमने एयर स्ट्राइक किए और दूसरी तरफ हमने मॉक ड्रिल की तैयारी की। आज शाम को मॉक ड्रिल ऐसा नहीं कि हमने स्थगित किए, वो मॉक ड्रिल तय समय पर होगी। और हम सारे दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि इसमें जिला प्रशासन, पुलिस और सेना का आप मदद करिए। मॉक ड्रिल में जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप पूरी तरह से पालन करिए। बिल्कुल अपील यही की जा रही है, हम भी लोगों से अपील यही कर रहे हैं कि जो मॉक ड्रिल होने वाली है इसमें सहयोग कीजिए। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। मनोज जी, हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक शर्मा संवाददाता एक बार फिर लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपके पीछे तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग हाथों में झंडा लिए हुए हैं और पहले भी आपने बातचीत की थी, लखनऊ में उत्साह का माहौल है, जश्न का माहौल है। अभी वहां पर क्या हलचल है, दिखाइए। देखिए, राजधानी लखनऊ में सेना के शौर्य के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जश्न की तस्वीर आपको दिखाई देगी। भारत माता की जय, और जिहादियों ने कहा था मोदी को बता देना, जाओ बता दिया जैसे स्लोगन हाथों में लेकर यहाँ पर प्रदर्शन लोग कर रहे हैं पाकिस्तान के विरुद्ध, और इनके मन में उत्साह है। जितना बड़ा बदला लिया है, क्या कहेंगे? मजा आ गया है, बहुत मजा आया है। अभी तो शुरुआत की है, अभी आगे देखे। कहते हैं ना डायलॉग है, पाकिस्तान को पता चल गया सिंदूर की ताकत कितनी होती है। अभी तो ये अंगड़ा ये आगे देखेंगे भी कि पाकिस्तान का पीओके हमारा है। गोपाल जी, हमारा है। देखिए, पीओके अब भारत का हिस्सा हो गया। मोदी जी ने जो ताकत दिखा दी, 56 इंच का सीना दिखा दिया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद, सभी हमारे देश के हिंदू मुसलमान मोदी जी को बधाई दे रहे हैं। 100 से ज्यादा आतंकियों को घुस के मारा है, आतंकवादियों को घर में उनके घुस के मारा है। अब भविष्य में ऐसे आतंकवाद पनप नहीं सकता। ये नया हिंदुस्तान है जिसने नए तरीके से इन्होंने किया है, और हमें ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूरा पाकिस्तान को मोदी के रहते समापन हो जाए। आतंकवादियों ने कहा था मोदी को बता देना, आज बता दिया। आज मोदी जी ने बता दिया कि क्या है। मोदी को बताने के बाद मोदी ने जवाब दे दिया। 26 की जगह 426 मारे। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। सिंदूर की ताकत देखा आज। ताकत जो होती है ना, आज मोदी जी ने पाकिस्तान को बता दिया। कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की तुम क्या जानो पाकिस्तान, तो आज बता दिया गया पाकिस्तान को कि कहते नहीं, खीर मांगो तो कि चीर देंगे, पाकिस्तान कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। पीओके भी लेंगे हम, पीओके बिल्कुल पाकिस्तान लेंगे। अखंड भारत का निर्माण होगा, अखिल भारत मिलेगा, वंदे भारत बनेगा, वंदे भारत। अलग अलग जो लोग हैं उनके मन में अलग अलग उत्साह है। आप कविताएं कह रहे हैं, 4 पंक्तियां कह रहे हैं, क्या कहेंगे? हम कहना ये चाहते हैं कि जब कारगिल हुआ तभी से हमारे मन में एक जो है ख्वाब था कि जुर्म सितम न सहने की हम सबने अब ठानी है। कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, ये बात तुम्हें समझानी है। जुर्म सितम न सहने की अब सबने हम ठानी है। कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, ये बात तुम्हें समझानी है। जुर्म सितम सहने की हम सबने ठानी है। कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, बात तुम्हें समझानी है। धर्म जाति पे लड़ना छोड़ो देशवासियों, और कश्मीर को बताने का समय आ गया पाकिस्तान को कि हम सब एक हैं। धर्म जात पे लड़ना छोड़ो, सब मिलकर लड़ने आ जाओ। कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, बात हमें समझानी है। देखिए, कश्मीर हमारा स्वर्ण मुकुट है, और कश्मीर पर जब भी कोई निगाह उठेगी, जब भी पाकिस्तान इस तरह के विभत्स प्रयास करेगा, हमारे देश के लोगों को निशाना बनाएगा, ऐसे ही माकूल जवाब दिया जाएगा। और राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर ये आप तस्वीरें देखिए, लोगों के मन में उत्साह है, हाथों में इनके पोस्टर है, और पोस्टर में लिखा गया है कि धर्म पूछकर गोली मारी, आप भारी कीमत चुकाओगे। तो देखिए, ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। घुसकर मारा है पाकिस्तान में भारतीय सेना ने। 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर करने की खबर है।
कितना मन में उत्साह है, कितनी खुशी मिल रही है, कितना सुकून है हृदय। बहुत उत्साह है, बहुत सुकून है, बहुत ही खुशी मिल रही है। हमें पूरा विश्वास था मोदी जी के मुंहतोड़ जवाब देंगे, इसलिए हर रैली में हम लोगों ने बोला है कि हिंदुस्तान जब जवाब देगा तो पाकिस्तान देखता रह जाएगा और पाकिस्तान देखता रह गया। हमें यही विश्वास है मोदी जी पे, कैसे ही चलेंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जय। आज मोदी जी ने दिखा दिया 56 इंच का सीना क्या होता है। तो देखिए जो प्रदर्शन है पाकिस्तान के विरुद्ध और जो उत्साह है लोगों के मन में, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अभी और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मोदी जी अभी बड़ी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान आधा ले लेंगे, भारत में मिला देंगे, क्योंकि मोदी के पास जो 56 इंच का सीना है वो सीना दिखना शुरू हो गया। पाकिस्तान कह रहा है कि ये युद्ध की शुरुआत है, युद्ध की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान तो छोटा सा, उसके पास कलेजा ही कितना है। पाकिस्तान सिर्फ धमकी देता है, कर कुछ नहीं पाता है। उसने छोटा सा ट्रेलर दिखाया, पिक्चर हमारे मोदी जी ने दिखाई, अभी और पूरी पिक्चर बाकी है। पाकिस्तान इंतजार करे, सिर्फ इंतजार करे, समय आने पे अभी इससे बड़ा ट्रेलर। पूरा विश्व देख रहा है हमारी ताकत, हमारे शौर्य को, सेना के शौर्य को पूरा विश्व देख रहा है। आज उसको हिंदू की ताकत का अंदाजा होगा। ऐसा प्रधानमंत्री न कल आया था, न आया है, न आज आएगा। ऐसा प्रधानमंत्री हर देश में हो जाए ना तो किसी हिंदू को दबने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो बांग्लादेश में हुआ है। जनता भी मोदी को मांग रही है कि अगर ऐसा जो देश है, योगी मोदी जो हमारे देश में क्यों नहीं है, हमारे देश में क्यों नहीं है। आज अखंड भारत का निर्माण शुरू हो गया, अखंड भारत का निर्माण शुरू हो गया है। अखंड भारत की ओर हमने कदम बढ़ा दिया। अभी 4 तारीख को हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी ने ललकारा था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसी का नतीजा है कि भारत ने पाकिस्तान पर आक्रमण कर दिया। हमारे अध्यक्ष जी के ललकार 4 तारीख को पूरे देश में रंग लगा। युद्ध की धमकी दे रहा है, पाकिस्तान निस्तनाबूद हो जाएगा मोदी जी के। पाकिस्तान का युद्ध करेगा, सिर्फ यूपी को छोड़ दिया जाए तो पूरा पाकिस्तान हम लेके चले आएंगे। सिर्फ यूपी को छोड़ दिया जाए, उसके मारा था पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। ये यूपी के लोगों की आवाज है, ये लखनऊ के लोगों की आवाज है, और यह आवाज रावलपिंडी और लाहौर कराची में बैठे उन आतंक के आकाओं को सुनाई दे रही होगी, जो समय समय पर देश में इस तरह के हमले कराते हैं। और आज उनको माकूल जवाब, मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया है। ये देखिए, खुशी की तस्वीरें हैं, उमंग की तस्वीरें हैं, उत्साह की तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर है भारतीय सेना के शौर्य की वजह से ये सब कुछ संभव हुआ है। अभिषेक, भारतीय सेना के शौर्य की ये तस्वीरें हैं और लगातार भारत में जश्न इस एयर स्ट्राइक के बाद देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अलर्ट पर रहने की भी जरूरत है। मॉक ड्रिल होने वाली है, दोपहर 3 बजे से मॉक ड्रिल शुरू हो जाएगी जिन स्थानों को चिन्हित किया गया था वहां पर, और कुछ ही देर बाद बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है जिसमें पूरे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी, वेपन्स को लेकर, मिसाइलों को लेकर हर एक चीज बताई जाएगी। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरी सरकार को कटघरे में खड़े करके यह पूछा जा रहा था कि हम शांत क्यों बैठे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उस समय ये पूरी प्लानिंग चल रही थी। और आज हमने वो नतीजा देखा है, कैसे 9 आतंकी अड्डों पर, 9 दहशतगर्दों के अड्डों पर ये हमला हुआ है, ये एक्शन लिया गया है। उसके बाद क्या असर पाकिस्तान पर इसका देखने को मिल रहा है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर होने वाली है, जिसमें एक एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी पूरे ऑपरेशन को लेकर। इंतजार कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस एक्शन को लेकर लगातार अनादि टीवी पर अपडेट्स बनी हुई हैं। नमस्कार।